हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो आज हम लोग एक डायग्राम के बारे में बात करेंगे, नहीं रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास लैम्प। इसके बाद जो जस्ट आपको वीडियो डालेंगे सर वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म डालेंगे, क्योंकि जो आपको लाइट टॉपिक है, लाइट टॉपिक में दो डायग्राम से आपको सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का और आप आसानी से बना पाओगे। इसलिए हम लोग सिर्फ ये दोनों टॉपिक को आपको कवर करेंगे। इस क्लास में हम लोग टॉपिक का बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास लैम्प, और जिसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्लास आपका है सर वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हम डालेंगे, नहीं क्योंकि दोनों फिगर से आपको सवाल आएगा और बहुत अच्छा सवाल आएगा। अगर आप एक बार देख लिया तो आप आराम से आसानी से बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास लैम्प। एक तुमको एबीसीडी पैरेलल ग्लास लैम्प दिख रहा है, नहीं एक रे आया इंसिडेंट रे आया सर, और एबी सरफेस में क्या हुआ इंसिडेंट हुआ। अब यहां से देखो, अगर वहां पर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखते हैं तो अपना प्रोपगेशन स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन चेंज नहीं करता है, तब जब वो एक मीडियम में चलता है तब। बाकी अगर ये देखते हैं ये एयर है, क्या है एयर है, और ये आपका है ग्लास और फिर नीचे एयर है। बाकी यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से जो इंसिडेंट है ग्लास की तरफ जा रहा है, नहीं तो अपना प्रोपगेशन जो है ना सर वो क्या करेगा चेंज करेगा, अपना पाथ को क्या करेगा चेंज करेगा। अब बात आता है कि सर जो रे आया या तो तिरछा जा सकता है या तो झुक सकता है। बाकी का आपको कंडीशन याद करना है कि अगर एयर टू ग्लास आता है, एयर को हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं यहाँ पे, नहीं क्या बोलेंगे हम यहाँ पे रेयर मीडियम, और ग्लास को बोलेंगे हम लोग डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद करना है कि जब भी अगर इंसिडेंट रे देखो ये प्रिज्म में भी काम देगा, इसलिए ध्यान से सुनना। जब भी इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो फिर नॉर्मल है, वो नॉर्मल की तरफ झुकता है। वो क्या करता है सर नॉर्मल की तरफ झुकता है। तो पहला पॉइंट बोलेंगे क्या, व्हेन इंसिडेंट रे passes through rarer medium to denser medium, when incident ray passes through rarer medium to denser medium, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे bends towards normal, bends towards normal, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा। याद आया, जब भी इंसिडेंट रेडर से जाएगा डेंसर की तरफ तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, और डेंसर से रेडर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या बोले सर डेंसर मीडियम टू अगर रेडर मीडियम जाता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कैसे जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। रिफ्रैक्शन समझने के लिए पैरेलल ग्लास लैम्प से सर ये दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंस है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास लैम्प में सर आपको दो पॉइंट याद करना है कि जब भी अगर रेडियल मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकता है, डेंसर से रेडियल जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपको दिख रहा है सर जब भी हम लोग एंगल की बात करते हैं तो नॉर्मल और रे के बीच में बात करते हैं। देखो ये हो गया आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल रे के बीच को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल रे है, हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल रे इमर्जेंट रे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। कभी भी ये एंगल या ये एंगल ले लेना आई आर के लिए, क्योंकि आपको सर डायग्राम से आपको पूछेगा लोकेशन कि कौन आई है कौन आ रहा है कौन ही है। तो जब भी अगर एंगल लेना तो तुम नॉर्मल से लेना। किससे लेना, देखो हम सारा नॉर्मल से ले रहे हैं, क्योंकि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब यहां पर देखते हैं दो पॉइंट्स है पैरेलल ग्लास लैम्प में, आपको दो पॉइंट याद करना है। पहला पॉइंट क्या याद करना है सर इंसिडेंट। देखो ये इंसिडेंट है ओरिजिनल रे को हम लोग बढ़ाते हैं, और ये इमर्जेंट है उसको भी दोनों क्या करते हैं बढ़ाते हैं। तो जो इंसिडेंट रे है इमर्जेंट रे है वो दोनों क्या होता है सर पैरेलल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास लैम्प में, आपको ये दो पॉइंट याद करना है। पहला पॉइंट याद करना है क्या, इस रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास लैम्प आगे तो मेन पॉइंट ये याद करना है कि रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास लैम्प में, तो कि सर इंसिडेंट रे पैरेलल होता है इमर्जेंट रे का। क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होगा सर इमर्जेंट रे का पैरेलल होगा, और जब पैरेलल होगा तो एंगल आई और एंगल ई क्या होगा बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एंगल ई और एंगल आई और एंगल ई बराबर होता है। कहां सर देखेंगे कि पैरेलल ग्लास लैम्प में, क्यों क्योंकि इंसिडेंट रे और पैरेलल है किसका इमर्जेंट रे का। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसिडेंट रे पैरेलल होता है इमर्जेंट रे का, दैट इज एंगल आई बराबर एंगल ई। जो आपको दूसरा पॉइंट याद करना है, देखो ये आपको वो इंसिडेंट रे है, ये आपका क्या है इमर्जेंट रे। ये दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ढेर सारा डिस्टेंस है, ढेर सारा डिस्टेंस है। बाकी हम लोग सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। देखो ये होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, तो बोलेंगे द शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। मतलब दो पॉइंट याद करना है, पहला कि इंसिडेंट इमर्जेंट में पैरेलल होता है दैट इज एंगल आई बराबर एंगल ई, और जो दूसरा कंडीशन याद करना है सर आपको लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। तो लैटरल शिफ्ट क्या है? परपेंडिकुलर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंड बहुत बड़ी डिस्टेंस होगा बाकी सारा लैटरल शिफ्ट नहीं होगा, वही डिस्टेंस लैटरल शिफ्ट होगा जो सबसे छोटा होगा, और छोटा जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, हम मैथ में देखेंगे। तो लैटरल शिफ्ट क्या है सर? The shortest distance between incident ray and emergent ray को लैटरल शिफ्ट। तो पैरेलल क्लस्टर में आपको दो पॉइंट याद करना है, जब भी रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल क्लस्टर आता है तो दो पॉइंट याद करना है कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे पैरेलल होगा, इसलिए एंगल आई एंगल ई बराबर होगा लैटरल शिफ्ट इंसिडेंट और इमर्जेंट रे का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है सर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा सर? टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। कोई भी जब हम एंगल लेंगे तो नॉर्मल से लेंगे, नॉर्मल से लेंगे, नॉर्मल से लेंगे। अब यहाँ पर एंगल में थोड़ा सा एक रिलेशन देखते हैं, खत्म करो थोड़ा सा क्या यहाँ पर लोग तीन एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई। चलो एंगल आई देखें, एंगल आर और एंगल ई के बारे में बात करते हैं, ठीक है? एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई के बारे में बात की। तो आई क्या है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंट है। तुमको दिख रहा होगा कि सर एंगल आई क्या है सर? बड़ा है किससे? आर से। ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। क्यों बराबर होगा सर? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। लेकिन क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा है? नहीं, सिर्फ छोटा है। यहाँ पर याद कीजिएगा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल क्या होता है सर? ज्यादा होता है। एंगल आई ज्यादा होता है एंगल आर से। दिखा क्यों होता है सर? क्योंकि बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक गया। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले आई बराबर होता है सर किसका? ई का। आई बराबर होता है ई का और आई ग्रेटर देन एंगल आर है। देखो तो आई की जगह पर हम लोग ई भी लिख सकते हैं कि आई और ई बराबर है। अगर यहाँ पर एंगल ए लिखेंगे तो तीसरा रिजल्ट आया कि सर एंगल ई भी है तो क्या है सर? ज्यादा है एंगल किससे? आर से। तो पैरेलल क्लास में सिर्फ दो पॉइंट याद करना, रेडियस से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेडियल टू नॉर्मल। सर इंसिडेंट और इमर्जेंट पैरेलल होगा, एंगल आई बराबर एंगल ई होगा। तो लैटरल शिफ्ट किसको बोलते हैं सर? लैटरल शिफ्ट किसको बोलते हैं? देखिए लैटरल शिफ्ट किसको बोलते हैं? द परपेंडिकुलर ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग लैटरल शिफ्ट। एंगल आई ज्यादा होगा, एंगल आर से पूछेगा कि कौन कंडीशन कहां पे फॉलो कर रहा है। तुम देख यहाँ पे ये क्या हुआ सर? झुका, तो एंगल आर छोटा होगा। अगर ये पूरा वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये कम है, तो एंगल आई ज्यादा होगा एंगल आर से। एंगल आई बराबर है एंगल ई के। अगर आई की जगह पर ए लिखेंगे तो देखा अगर यहाँ पर ए लिखेंगे तो एंगल ई भी क्या होगा? ज्यादा होगा आर से। ये तीन रिजल्ट आप याद कीजिए, दो याद कीजिए सर, आपका 100% आएगा। और जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला है फिगर डायग्राम देखते हुए, तो देखेंगे हम लोग प्रिज्म से, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो आपको ये दोनों आपको डायग्राम आएगा एग्जाम में, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल क्लास और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्लीज एक बार देखिएगा, आपको सवाल में नहीं आ पाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए।